वेलकम बैक टू वाईसी अकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब आप अपने असाइनमेंट को बनाएंगे तो एक तो पहली बात कि आपको फ्रंट शीट कैसे बनानी है, फ्रंट शीट पे क्या क्या डिटेल्स डालनी है, फिर आपको अपने आंसर राइटिंग करनी है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको आपका आंसर कितने पेज में लिखना है। यानी कि आपको 4 क्वेश्चन तो दिए जाएंगे लेकिन उसमें से 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन का जो आंसर आप लिखेंगे उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है या फिर कितनी शीटें भरनी है। वेलकम बैक टू वाईसी अकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप लोग अपने असाइनमेंट बनाने जा रहे हो, लेकिन असाइनमेंट बनाने से पहले आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है। वो ये है कि जब आप अपने असाइनमेंट की आंसर राइटिंग करेंगे तो उसकी फ्रंट शीट कैसे बनानी है, क्या क्या डिटेल्स आपको फ्रंट शीट पे देनी है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, यानी कि जब आप एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो वो कितने वर्ड्स में लिखना है, यानी कि उस आंसर राइटिंग की क्या लेंथ होने वाली है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कितनी शीट भरनी है ना। ये भाषा में अच्छे समझ आती है, कितनी शीटें भरनी है, कितने पेज भरने हैं जो हम अभी आंसर राइटिंग करने वाले हैं। देखो, आप सबको पता है कि 4 क्वेश्चन में से 2 ही क्वेश्चन करने हैं और 100 नंबर का पेपर है। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 50 मार्क्स हो गए, यानी 50 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो अगर एक ही क्वेश्चन 50 नंबर का है तो उसकी लेंथ क्या होने वाली है, कितने पेजेस भरने हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी फ्रंट शीट की कि फ्रंट शीट आपको कैसे तैयार करनी है। मैं उसका लाइव डेमो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये है आपकी फ्रंट शीट। फ्रंट शीट पे क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले अपना एसओएल रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, फिर आपको सब्जेक्ट और पेपर कोड, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पहली शीट पे डालनी है और यहाँ पर आपको पेज नंबर 1, उसी के नीचे से आप अपने क्वेश्चन और आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पहला पेज तैयार हो जाएगा जिसपे आप सारी इंफॉर्मेशन भी देंगे प्लस अपना आंसर राइटिंग भी शुरू कर देंगे। इस तरीके से आपको करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप दूसरा पेज इस्तेमाल करेंगे तो आप उसके ऊपर पेज नंबर जरूर डालेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों, पेज नंबर डालना बहुत जरूरी है। तो पेज नंबर आपका जो भी है इस तरीके से मैं दोबारा से शो कर देता हूं। ये आपकी फ्रंट शीट है। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद इसी के नीचे से आप आपकी आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आप पेज नंबर डालेंगे, जब आप दूसरी शीट लेंगे यानी कि उसी के पीछे ही लिख सकते हैं। तो दूसरी शीट लेंगे तो यहाँ पे आप सेकंड पेज नंबर डालेंगे। अच्छा, ये तो पेज नंबर की बात हो गई है। अब यहाँ पे एक चीज आपको और भी आएगी कि क्या इसमें हम अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो भाई ये मत करना, क्योंकि ये आपको गाइडलाइन में बताया नहीं है कि आप अपना नाम लिख सकते हैं। नहीं, तो नाम ना लिखें, बस इतनी ही डिटेल्स आपको डालनी है। इतनी डिटेल्स इनफ है। जितने भी पेज आप यूज करेंगे हर एक के ऊपर पेज नंबर आपका मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। तो दोस्तों, फ्रंट शीट कैसे बनानी है ये तो आपको समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं कितने शीट भरनी है, यानी कि हर एक आंसर में कितने पेजेस आपको लिखने होंगे, तब आपका कंप्लीट आंसर होगा। अब देखो, आपको एक लॉजिक लगाना पड़ेगा कि आपका हर एक क्वेश्चन 50 नंबर का है। तो अगर 50 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका मतलब आपको अराउंड 7 to 10 शीट आपको भरनी है हर एक क्वेश्चन के अंदर। 8 to 10 लेके चलिए, आप 7 हटाइए, 8 to 10 यानी कि 8 से 10 शीट का आंसर आपका होना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री लिखते हैं या फिर इसी तरीके के दूसरे सब्जेक्ट हैं जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, उससे 10 पेज जरूर भरिए। अगर आपका मैथ्स है तो मैथ्स में इतने पेजेस तो नहीं भर सकते हैं, जितना सॉल्यूशन होगा उतना ही आप कर सकते हैं। इंग्लिश में इससे थोड़ा सा कम चल जाएगा, यानी कि उसमें 6 to 8 पेजेस चल जाएंगे, इतना आप कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री वाले हैं, ऐसे सब्जेक्ट यानी कि जिनमें आपके आंसर्स की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, लिखना आपको ज्यादा पड़ता है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स, आपका हिंदी भी कहीं ना कहीं इसी के अंदर आ जाता है, तो इसमें आप जितना बड़ा आंसर लिखेंगे उतना बढ़िया होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से आपको आंसर देना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो उसमें भी मिनिमम हम 4 to 5 शीट्स तो भरते ही भरते हैं। तो अगर आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम यार 10 शीट तो बनती है। एक क्वेश्चन के आंसर की 10 शीट, यानी कि दोनों क्वेश्चन के आंसर की कम से कम 20 शीट्स आपकी बननी चाहिए एक असाइनमेंट की। और राइटिंग बहुत अच्छी रखना, अपनी ही राइटिंग रखना, राइटिंग के मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। एक और सवाल है पेन आपको ब्लैक या ब्लू,
ये 2 ही पेन यूज करने हैं, इसके अलावा आपको स्केच ये सब कुछ यूज मत करना, ये कुछ भी अलाउ नहीं है। तो दोस्तों ये हो गई आपकी फ्रंट शीट, और कितना पेज भरने हैं, कितना लेंथी आंसर रखना है ये आप देख सकते हैं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट 8 से 10 पेज लेके चलिए। इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा सा आप कम ले भी सकते हैं, यानी कि उसमें आप 6 to 8 पेजेस ले सकते हैं। अगर मैथ जैसा कोई सब्जेक्ट है तो उसमें जितना सॉल्यूशन होगा उतना आप कर सकते हैं। तो ये तो रही आपकी आंसर शीट और कितना आपको भरना है उस बेस पे। अब आपका जो क्वेश्चन है ना वो मेरे को समझ आ रहा है और आप टाइप भी करने वाले होंगे कि सर इतना कुछ बता दिया है तो आंसर भी बता ही दीजिए। अरे मेरे दोस्त, आंसर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो भी सब्जेक्ट्स के आंसर्स मैं आपको दे सकता हूं, दे पाऊंगा, वो आपको आज या कल में जरूर मिल जाएंगे। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट करके रखिए ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। एक और बात, अगर नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आता है ना तो एक चीज आप याद रखिए, आप चैनल को पहले अनसब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद वापस से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, आपका नोटिफिकेशन और दोबारा से एक्टिव हो जाएगा और मेरे साथ आप प्रॉपरली कनेक्टेड हो जाओगे, नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे पास आया था और वो डाउट ये है कि सर एडमिट कार्ड, सॉरी ये जो आपका असाइनमेंट है ये आपको अपलोड कब करना है, क्या ये पहले हम कर सकते हैं? तो दोस्तों इसके लिए देखो, आपके एडमिट कार्ड पे साफ साफ डेट मेंशन कर रखी है, जिस दिन आपकी जिस एग्जाम की डेट है आप उसी दिन उसको अपलोड करें, ऐसा ही गाइडलाइन में बताया गया है। तो पहले तो वो अभी होगा नहीं, आप पहले बना के तैयार रखिए और जिस दिन उसकी डेट है आप उसी दिन उसको अपलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए यार आप लोग गूगल पे सर्च किए आंसर, तब तक जो भी आपको मिले हैं, जितने भी असाइनमेंट आप बना सकते हैं तो जरूर बनाइए। गूगल पे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे और लेंथ के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। अब आपकी इतनी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी आसानी हो जाए अपने असाइनमेंट बनाने में। इतनी यार हेल्प तो कर सकते हो आप। और दूसरी बात यह कि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करे बिना मत भागना, लाइक कर दीजिए। लाइक करते हो तो यार अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए और वीडियो बनाने का मन करता है। नहीं भी करते हो तब भी मन ही करता है, बनाते ही रहते हैं। तो आप लाइक करें, लाइक करते हैं तो वीडियो और आगे तक पहुंचता है, आपके दोस्तों तक भी पहुंचेगा। आप नहीं भी शेयर करेंगे तब भी पहुंच जाएगा, बट आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन हिट कर लें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।